फेक एलिगेशन गाइस, क्या फेक एलिगेशन की वजह से क्रूज शिप अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देती हैं क्या? इस वीडियो में हम इसी बात पे जो है वो चर्चा करेंगे। किसी भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्रू मेंबर जो है विदाउट इन्वेस्टिगेशन के फायर हो जाते हैं अगर उन पे कोई फेक एलिगेशन लगाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो रीजंस होते हैं क्रूज शिप पे जिससे क्रू मेंबर्स जो है वो फायर हो जाते हैं। क्या फेक एलिगेशन अगर किसी ने लगाया है तो क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर होती है तो वो किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से वो फायर हो जाते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हैं क्रूज वाली दुनिया। क्रूज शिप पे जो है जो 2-3 टाइप की जो चीज़ें अगर वो अवॉइड करोगे तो आपको आपकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आगे बात करूंगा कि वो 2 से 3 चीज़ ऐसी कौन सी हैं जिसे अवॉइड करके आप जो है अपनी जो जॉब है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जिसमें से पहले नंबर पे आती है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल जो है कंज्यूम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है क्रूज लाइन पे। कोई कोई क्रूज लाइन में क्या है कि आप हार्ड नहीं पी सकते, या आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये कोक और ये बेवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बियर की। जी हाँ, तो कुछ क्रूज लाइन है जो वो बियर अलाउड करती है और कुछ क्रूज लाइन है वहाँ पे आप हार्ड लिकर पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप कितना ड्रिंक कर सकते हैं। एक लिमिट होती है, हर एक क्रूज लाइन की ऑलमोस्ट सेम होती है, तो एक लिमिट है। अगर वो लिमिट के अंदर अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ड्रिंक की जो लिमिट है, चलो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे कि आप जो है उनका एक पैरामीटर है कि 0.05। जी, अगर ऑफ ड्यूटी है तो आप 0.05 जो है उनकी जो लिमिट है, जब वो बीए करते हैं, ब्रेथ एनालाइज करते हैं, तो उसमें जो है उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर उससे ऊपर निकल गई तो जो है कंपनी की आप पॉलिसी जो है वो वायलेट करते हैं और आप को फायर कर दिया जाएगा, कंपनी निकाल देगी। तो 0.05 तो होगी, ऑफ ड्यूटी है तब पी सकते हैं आप। और 0.04 ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप ड्यूटी पे हैं तो पी सकते हैं, जी नहीं। आप अगर ऑन ड्यूटी हैं तो आप पी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब है जैसे आपने ऑफ ड्यूटी पी होगी, ठीक है, ऑफ ड्यूटी पी होगी, चलो सपोज करो 5 घंटे 6 घंटे पहले पी, या फिर आपने रात को पी, आपको सुबह आना है, तो फिर जब ड्यूटी पे आ गए और अब स्टिल यू आर स्मेलिंग, ठीक है, आपके जो ब्रीथ है उसमें से स्मेल आ रही है, किसी ने कंप्लेन कर दी और फिर आपको अगर ब्रेथलाइज किया गया, तो अगर आप उस टाइम पे 0.04 से ऊपर अगर आपकी जो है बॉडी में पाया गया, ठीक है, ये जो रीडिंग्स अगर आई निकल के मशीन के द्वारा, जो ब्रेथ एनालाइजिंग मशीन है उससे, तो आप जो है फिर भी आप जो है एक पॉलिसी को वायलेट करते हैं, तो क्या है कि आपको कंपनी जो है वो नहीं रखेगी, आपको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, आपको फायर कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे कहोगे कि यार पता कैसे चलेगा कि कितनी ड्रिंक्स लेने के बाद जो है, कितनी ड्रिंक्स अगर मैं लूँगा तो इस जो जो लिमिट है, विद इन द लिमिट उससे क्रॉस कर जाऊँगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ कि जो 0.04 है वो एक बियर के बराबर होती है। फिर भी बॉडी टू बॉडी जो है वो डिपेंड करता है। जी हाँ, अगर कोई जो है जिसका शरीर हल्का है, जो थिन है और जो ज़्यादा अच्छी उसकी बॉडी नहीं है, हैवी वेट नहीं है, तो उसको जो है जल्दी किक होता है और उसकी बॉडी में जो है अल्कोहल ज़्यादा मतलब मात्रा में पाया जाएगा अगर वो उसको वर्तलाइज किया गया, क्योंकि उसकी बॉडी जो है कम ऑब्जर्व करती है। वैसे ही कोई अगर हैवी वेट है, अगर थोड़ा सा वेट उसका ज़्यादा है, तो फिर उसकी बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व करती है अल्कोहल। तो हो सकता है कि किसी ने एक बियर पी है, उसका लिमिट ज़्यादा हो गया, ठीक है, लिमिट से बाहर हो गया, और सेम जो है अगर किसी ने एक दूसरे आदमी ने पी है तो उसको पता चले कि 0.03 हुआ है, इसको 0.4 हो गया, जो भी है, मतलब सॉरी 0.04 बोलना चाहिए था मुझे। तो डिपेंड करता है कि दो आदमी पे, कि सेम अगर किसी ने 2 बियर पी है तो उसकी जो है रीडिंग्स अलग होंगी, ठीक है, और किसी दूसरे आदमी ने अगर वो बल्कि है, थोड़ा सा हैवी वेट है, या फिर दोनों में फ़र्क है, तो उसकी जो रीडिंग्स हैं वो अलग आएंगी। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्रूज शिप पे जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप है ड्रिंक कर सकते हो आप, नो डाउट, और बट आप जो है आपको लिमिट, विद इन द लिमिट पीनी होगी। कंपनी की पॉलिसी जो है उसमें आपको जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर कंपनी की पॉलिसी आप वॉलेट करोगे तो आप जो है आप मुश्किल में पड़ सकते हो। अगर आप जो है इस जो आप कंपनी की पॉलिसी जो है उसका वायलेशन करते हो, तो फिर जो है आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के, उसके हिसाब से आपको जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और आपको हो सकता है कि मास्टर हियरिंग के लिए जो है वो भेजा जाए। मास्टर हियरिंग दोस्तों ये होती है, जैसे आप मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे कोर्ट हो गया,
अब कोर्ट नहीं होता है वहाँ पे मास्टर होता है, वही सर्वे सर्वाइव, मास्टर इज़ द किंग, ठीक है, वही है वन मैन आर्मी, वो डिसाइड करेगा क्या चलेगा। तो उसकी एक तरह की अदालत है, वो मास्टर की, कैप्टन की अदालत है। वहाँ पे 4-5 लोग जो है वो बैठते हैं, जिसमें जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जैसे सपोज़ करो कि मास्टर हो गया, स्टाफ कैप्टन हो गया, ठीक है, कैप्टन, स्टाफ कैप्टन, चीफ इंजीनियर, होटल डायरेक्टर एंड एचआर मैनेजर, ये 5 लोग होते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि आप अपनी सर्विस कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। आपने कितनी बड़ी पॉलिसी है जो उसका वायलेशन किया है, कि जानबूझ के किया है, कि हो गया, या आपको सेकंड जो है वो मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो आपकी सर्विस रिकॉर्ड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करने वाले हो और गलती से कर दिया है आपने, तो हो सकता है आपको सेकंड चांस मिल जाए, एक वार्निंग दे दी जाए और कहे भाई कि आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो उसमें मैं रखूँगा थेफ्ट को। जी हाँ, चोरी। चोरी अगर किसी ने की तो ऑफ कोर्स चोरी को, यार चोरी को तो कोई नहीं बख्शेगा। अगर आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ इधर से उधर हो गई और आप पे एलिगेशन लगा और वो सच पाया गया कि हाँ भाई आपने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, वो अनएथिकल है, एथिक्स आई मीन कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं एथिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, उसे आपने उसका वायलेशन किया है, तो फिर आप जो है आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, ये भी जो है वो उसे कंपनी टॉलरेट नहीं करती है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसीज़ हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आपने पूछा था ना कि भाई फेक एलिगेशन, तो यहाँ पे चोरी में तो यार फेक एलिगेशन मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। अगर हो, किसी ने लगाया भी, सपोज़ करो, हाँ एक कंडीशन हो सकती है यहाँ पे चोरी में कि भाई आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, आपका केबिन मेट है, उसके साथ रूम शेयर कर रहे हो, तो अगर वो बंदा कहता करे कि इसने मेरे ना सपोज़ करो कि $500 जो है ले लिए कमरे से। अब कमरे में आपके जो रूम है, केबिन है, उसमें कैमरा तो होता नहीं है, तो फिर मतलब जो है कि इतना आसान नहीं है कि प्रूव हो जाए, बट फिर भी सिक्योरिटी जो ऑन बोर्ड होती है उसका एक प्रोसीजर है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये मामला पुलिस के पास भी जाता है। तो फिर फर्स्ट जो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन बोर्ड जो सिक्योरिटी होती है वो करती है, और उसके बाद में फिर उसको पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है, डिपेंड कौन सा केस है, कितना सीरियस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो भी प्रोसीजर है, केबिन सर्च है, जो भी है, क्वेश्चनिंग होगी आपकी, स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है, तो वो एक जो है प्रोसीजर है वो होता है। तो ऐसे मान लीजिए जब तक प्रूव नहीं होता कोई भी फेक एलिगेशन, जब तक प्रूव नहीं होता तब तक कोई कंपनी आपको निकाल नहीं सकती। तो ये तो हो गया थेफ्ट का। तो मैं तो यही कहूँगा इससे बचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। सपोज़ करो किसी का मैं नहीं कहता कि ऐसा होता, बट ऐसे केसेस होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई पता चले कोई आईफ़ोन भूल गया, किसी आईफ़ोन कोई भी महंगी चीज़, कोई ज्वेलरी हो गई, वो खो गई या फिर कहीं रख के भूल गया और किसी ने जो है पिक कर ली और अपनी जेब में डाल ली, और फिर जो है उसने लौटाई नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट जमा नहीं करी। कई केसेस ऐसे होते हैं कि भाई ले ली, जेब में डाली, भूल गए, बट ये बड़ा सीरियस है, क्योंकि अगर गैस ने कंप्लेंट करी और आप भूल गए जेब में और 4 दिन तक आपको याद ही नहीं आई, तो फिर आप जो है मुसीबत में पड़ सकते हैं, यू आर इन डेंजर। यस, तो बेस्ट यही होता है कोई चीज़ मिले, आपने ली, उसी टाइम पे जाके एक लॉस्ट एंड फाउंड जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप जो है वो उसे सबमिट कर दें, जमा करा दें, जिससे कि जिसकी चीज़ खोई है वो जाएगा और उसको ये मिल सके। दोस्तों तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा कि जो गेस्ट एंड क्रू है उसका इंटरेक्शन। जी हाँ, पॉलिसी तो बहुत सारी है, भी एक जो है ज़ीरो टॉलरेंस में आती है कि गेस्ट एंड क्रू के साथ जो है इंटरेक्शन का जो फिजिकल इंटरेक्शन है, जी हाँ, उसका क्या पॉलिसीज़ हैं और इस पे कैसे फेक एलिगेशंस लगते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले गैस की बात करते हैं। तो दोस्तों गैस के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद द गेस्ट, आई मीन फिजिकल इंटरेक्शन। वैसे नहीं, काम के रिगार्डिंग आप बात करोगे, ठीक है, आप सर्विस भी दोगे, सारे काम करोगे, बट आप फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जी, आप फिजिकल इंटरेक्शन से मेरा मतलब है कि आप कोई भी एडवांटेज, फिजिकल एडवांटेज जैसे सेक्स हो गया, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी की जो पॉलिसी है उसका वायलेशन है। गेस्ट के साथ ये इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट इंटरेक्शन नहीं होगा। इवन दो आपको जो गेस्ट है ना वो ऑफ़र करता है, अपने तरफ से ऑफ़र कर रहा है कि भाई जो है आप जो फिजिकल एडवांटेज ले सकते हो, आप जो है हम जो हैं हम राज़ी हैं, या फिर जो भी है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, मेरा कंसेंट है। नहीं,
कंपनी कहती है भाई बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और आपको जो है कंपनी निकाल देगी और आपको फायर कर दिया जाएगा मास्टर हियरिंग के बाद। चलो बात कर लेते हैं क्रू की। जी हाँ, क्रू का के साथ, यस, क्रू के साथ जो है वो रिलेशंस होते हैं और वो आप कर सकते हैं अगर क्रू के बीच में आपस में जो है वो सहमति है, कंसेंट है। अगर क्रू जो भी है, जो पार्टनर्स हैं, आप पार्टनर भी रह सकते हैं कि भाई जो भी है कि मेल फीमेल जो भी हैं, अगर वो रहना चाहें साथ में, शादी भी करते हैं लोग, तो ये तो सेम है क्रू के साथ। जो आप लैंड पे रह रहे हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो जहाँ वहाँ पे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, एक मेल फीमेल के बीच में, तो चाहे वो आप प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, तो उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो, शादी भी कर सकते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई सारी चीज़ें होती हैं, क्लब है, सब कुछ है। तो मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने गए क्लब में और आपने वहाँ पे जाके ड्रिंक की, ड्रिंक करने के बाद फिर आप किसी के साथ में जो है किसी से मिले, आपकी कुछ बातें हुई और हो सकता है कि दारू के नशे में आप दोनों लोग किसी ठीक है, किसी एक के रूम में गए और वहाँ पे आपने रात गुजारी और रात गुजारने के बाद जो है वो सुबह आप अपने अपने काम पे चले गए और पता चला कि लड़की ने रिपोर्ट किया कि आई हैव बीन रेप लास्ट नाइट। अगर ऐसा होता है तो यू आर इन बिग ट्रबल। यहाँ आप बहुत बुरी मुसीबत में, सॉरी, बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हो। जी हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है जिस आदमी के साथ जा रहे हो या जिसके साथ जो भी है रात बिता रहे हो, तो वो उसका कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट का मतलब है सहमति होनी चाहिए। बट एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है वो दारू के नशे में जो अगर लिया गया कंसेंट है वो जो है मान्य नहीं होता है, ठीक है, वो बिग नो है। दारू कोई पी रखा है तो आप उससे नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि वो जो है उसका दिमाग है डिसीज़न लेने के जो है वो लायक नहीं है उस टाइम पे, वो एक सही डिसीज़न नहीं ले सकता। तो इस वजह से कंपनी कहती है भाई जो कंसेंट है वो अल्कोहल, जो अगर किसी ने पी रखा है, कोई अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, तो उसका कंसेंट मान्य नहीं होगा। तो कंसेंट मान्य होगा होशो हवास में, अगर आप सही तरीके से शुद्ध हैं, आपने दारू नहीं पी है, देन अगर आप राजी हैं तो देन यू कैन गो हैड, यू कैन कंटिन्यू वट एवर द रिलेशनशिप यू वांट, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल था वन नाइट स्टैंड का। बहुत सारे लोग गए क्लब में, डांस किया, वो किया, ये किया, ठीक है, आ गए कमरे में, सोए, सुबह बाय बाय टाटा, ठीक है, वन नाइट स्टैंड किया। तो वहाँ पे कंसेंट की बात आती है, तो भाई वहाँ पे जो है वो दारू के नशे में कोई कंसेंट मान्य नहीं होगा। अगर अगले आदमी ने कहा जाके आई हैव बीन रेप जो भी है, तो भाई बड़ी मुसीबत में फंसोगे, पुलिस आएगी। और यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ, FBI आती है, ठीक है, अमेरिका की जो भी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी है, जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो आएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी प्रॉपर, और क्योंकि ये बहुत ही संगीन जुर्म है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना भाई, आप जो है सही सोच समझ के करें, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे आपको कंसेंट तो चाहिए, राजी वाजी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी ने दारू पी और उसका फ़ायदा उठाएं, तो ये बिल्कुल भी जो है वो गलत है, ऐसा नहीं करना। हाँ, इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा फेक एलिगेशंस कैसे लगते हैं। जी हाँ, फेक एलिगेशन ऐसे लगते हैं कि भाई आप दो लोग हैं, आपस में कंसेंट है, आप ठीक है रहे साथ में, और आप जो है 2-4 दिन भी रहे, या फिर 1 मंथ हो गया कंटिन्यू करते हुए, आप यू आर इन रिलेशनशिप, ठीक है। फिर अगले दिन लड़की आके बोलती है कि जो है मुझे इसने गलत तरीके से छुआ या फिर मुझे रेप किया है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, वो फेक एलिगेशन जो सिक्योरिटी ऑन बोर्ड वो इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, पुलिस आएगी, वो इन्वॉल्वमेंट करेगी, पूछेगी। तो ये फेक लगता ही है कि यार ठीक है, 1 महीने से कोई रिलेशनशिप में है और फिर जो है अचानक से ऐसा क्या हो गया, ठीक है। बट आपको पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर लड़की कहती है नो, तो नो मीन्स नो होता है, चाहे रिगार्डलेस कि आप 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। जी हाँ, अगर उसने बोला नो तो नो, क्योंकि अगर 1 साल से भी रिलेशनशिप में होंगे फिर भी अगर उसने बोला मेरा रेप हुआ है, तो वो रेप ही कंसीडर किया जाएगा। बट डिपेंड्स, ठीक है, वो मेडिकल जो प्रोसीजर है, मेडिकल होगा वो बताएगा, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी वो बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फेक एलिगेशन कभी कभी लगते हैं, जैसे
एक एग्जांपल देता हूँ, आप सपोज़ करो बार में गए, अपने दारू पी, क्लब में हो, जो भी नाइट क्लब है क्रू का, वहाँ आप डांस करने लगे किसी के साथ, चलो किसी फीमेल पार्टनर के साथ आपने डांस किया और पता चले उसने बोला कि भाई इस आदमी ने जो है लास्ट नाइट जो है उसका जो हाथ है उसने मुझे गलत तरीके से छुआ, सपोज़ करो उसने नीचे इधर छुआ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने ऐसा किया है और ऐसा लग रहा है कि आपने अगर डांस करते हुए कोई ऐसा टच हुआ, देन दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि सीसीटीवी कैमराज होते हैं, देन कि आप जो है वो उसमें क्लियर दिखता है, ठीक है। और अगर किसी ने पर्पसली है, वो पुलिस की जो जैसी इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई कैसे छुआ, क्या हुआ, क्या ग्रैब किया, तो ग्रैब करना और छूना दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो इस टाइप से इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ज़्यादा मैं क्या बताऊं, बट मैं यही कहूँगा कि सब कुछ जो भी है वो संभल के करना चाहिए। और जो है आप पैसा कमाने जाते हो तो आपको पैसे पे जो है फोकस करना चाहिए, लाइफ भी इंजॉय करना चाहिए, मैं नहीं कहता, बट फेक एलिगेशंस जो है थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। लड़की के मामले में तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कभी भी कह सकता है। तो जो है सब कुछ जो है, जो भी करना है, जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, वो सोच समझ के करना चाहिए। तो गाइज़ हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। फेक एलिगेशन बहुत कुछ होते हैं कि भाई अभी एक चीज़ और मैंने डिस्कस नहीं की है, एक फाइटिंग हो गई या फिर आर्गूमेंट हो गया, ठीक है। दो लोगों में आर्गूमेंट हो गया कि भाई इसने मुझे गाली दी है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ ना, दोनों को वर्क कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं, कलीग्स हैं, जाके एक ने रिपोर्ट किया इसने गाली दी है या फिर इसने पुश किया है, ठीक है, या फिर थप्पड़ मारा है या चाकू दिखाया है या जो भी है, या इसने ये बोला है कि आई विल किल यू। तो ये सारी जो चीज़ें इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, हो सकता है कोई आदमी झूठ बोले, फेक एलिगेशन लगाए, बट उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर सबूत नहीं मिलते हैं ना, ठीक है, अभी एविडेंस नहीं है, अब नहीं है तो आप कंपनी फायर नहीं कर सकती आपको। अगर आपने किया भी होगा फिर भी एविडेंस नहीं है, फिर भी कंपनी फायर नहीं कर सकती। क्यों? अगर आप दोषी नहीं हैं, आपने नहीं किया, एविडेंस नहीं है, तो फायर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपको फायर किया तो आप जाओगे, फायर होने के बाद आप कंपनी को सू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कंपनी को आप सू कर दोगे तो फिर आप जो है कंपनी को उसका हर्जाना देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और जॉब भी हो सकता है दोबारा देनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए जो है सब कुछ जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सारे प्रूफ जो है, सारे एविडेंस जो है वो सब इकट्ठा करके सेव करके रखे जाते हैं, ताकि अगर मामला कोर्ट में जाए तो वो जो है प्रेजेंट किए जा सकें अगेंस्ट द एम्प्लॉय और अगेंस्ट द गेस्ट। तो कंपनी जो है बहुत चालाक होती हैं, वो लॉयर रखती हैं, आपको पता ही होगा, कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, उनकी पूरी टीम होती है इवन। तो वो जो है बहुत जो है उनका पूरा सिस्टम होता है, सब कुछ सेव करके डॉक्यूमेंटेड रखते हैं। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, बट सम केसेस हो सकता है हो जाए, क्योंकि होता है लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ जो है चीज़ें, ठीक है, जो नहीं साबित हो पाया या गलत साबित हो गया, तो इन सम टाइम्स हो जाता है ऐसा 1%। ये हर जगह हो सकता है यार, वो तो लैंड पे भी हो सकता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि भाई जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है हमेशा, अगर एविडेंस जो नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि यार ये जो फेक एलिगेशन है वो ज़्यादातर प्रूफ होते नहीं हैं। और बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आई नो ये बहुत दिन के बाद वीडियो आया है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि फिर से मैं आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ, कंटिन्यू हो सकूँ इस चैनल पे, क्योंकि आपको पता है कि ऑन बोर्ड जो है टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों बस अपना प्यार बनाए रखिए, और बस इतना ही। जय हिंद, लव यू। हाँ जी हाँ, एक चीज़ भूल गया, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, जवाब दूंगा, नहीं तो एक वीडियो बना के आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा।